हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं पवनदीप राजन की। पवनदीप राजन जो है अभी इनफैक्ट बड़ी एक के बाद एक बड़ी खूबसूरत सी इन्फॉर्मेशन उनके सामने निकल कर आती है, वही बताने के लिए आ गई हूँ। एक तो सुबह सुबह जब मेरी आज आंखें खुली हैं और बस मैं न्यूज़ देख ही रही थी, अपडेट्स देख ही रही थी, और उतने में मैंने देखा कि एक एफबी पेज है दैट इज कॉल्ड धार्मिक नृत्य संघ, और उसमें एक शिव आराधना प्रस्तुत की जा रही है और उस प्रस्तुति में पवनदीप राजन का जय हो भोले ये वाला गाना लगाया गया है। एंड मेरा भाई मन प्रफुल्लित हो गया, मन प्रसन्न हो गया कि श्रावण का और अधिक श्रावण मास का पूरा समय चल रहा है और ऐसे में एक के बाद एक हर मंडे को या हर वीकडेज की शुरुआत पे कुछ ना कुछ अच्छा देखना सुनना मिल ही जाता है। तो ये वाला जो जय हो भोले ये नृत्य किया जा रहा है, मुझे देखकर समझ में आ रहा था कि इट वॉज अ कंप्लीट प्योरली क्लासिकल बेस्ड डांस परफॉर्मेंस था। और देखकर आश्चर्य ये हुआ कि जब मैं इसके बारे में और रिसर्च कर रही थी तो ये लोग जो हैं ये भारत के बाहर रहते हैं, लेकिन बाहर रहने के बावजूद भी भारत के ये लोग क्लासिकल तरीके से किसी भी डांस को प्रस्तुत करते हैं, लोगों के सामने लेकर आते हैं। तो एक दिल को तसल्ली होती है कि चलिए देश के बाहर भी हमारे जो शास्त्रीय या फिर हमारे जो फोक डांसेस हैं या फोक फॉर्म्स हैं उन्हें लोगों के सामने लाया जाता है और उसे सराहना मिलती है। और ऊपर से बड़ी बात ये मुझे लगी है कि ये वाला जो गाना है जिसपे परफॉर्म किया गया है ये 16 मई 22 का है, यानी पिछले साल का है। एक साल से ज़्यादा हो गए हैं इस गाने पर परफॉर्म किए हुए और अब जाके ये लोगों के सामने आया है। तो आई रियली अप्रिशिएट कि वाह भाई, जैसा कि मैं हमेशा बोलते भी आई हूँ कि धार्मिक चीज़ें जो होती है या जो एक रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं, डिवोशनल सॉन्ग्स होते हैं, इसका अपना एक सफ़र होता है। ये पहली बार में लोगों के दिलों में नहीं बैठते हैं, ये धीरे धीरे करके आपके ज़ुबान पर चढ़ते हैं, आपके दिल में रहते हैं और फिर आपके ज़हन में बस जाते हैं। तो चलिए, एक साल बाद ही सही हमें देखने का मौका मिला है, लेकिन क्या मौका मिला है, मज़ा आ गया। इट वॉज रियली 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 नाइस। अच्छा, अब इस बीच एक और चीज़ मुझे लगा आपसे शेयर कर लेती हूँ। जो शिव स्तुति आई थी पवन अरुणिता के तरफ से और भगवान शिव के लिए जो आराधना स्तुति गाई थी उसे 1 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं, यानी कि 10 लाख लोग इसे देख चुके हैं, इसमें रम चुके हैं इस गाने में, इस स्तुति में। तो मैंने कहा था ना, श्रावण मास में, अधिक श्रावण मास में भगवान जी बड़े खुश होकर जाने वाले हैं। इस बार के शिव जी ना एक्स्ट्रा हैप्पी होकर जाने वाले हैं, क्योंकि इस बार जो उनके लिए पवनदीप अलग से गा रहे हैं ना, मेरे हिसाब से भगवान जी उनके ऊपर खुश तो होकर जाने वाले हैं। और अरुणिता की आवाज़ जब इसमें मिक्स हो जाती है उनकी शिव स्तुति में, तो जो नयापन लेकर आते हैं, इसलिए अरुणिता को उसका एक्स्ट्रा आशीर्वाद भी मिल जाने वाला है। अब आप इस बात से अग्री करते हैं या नहीं करते हैं, जरा लिख कर बताइए। जय हिंद।